अंकित सिंह, एसीपी प्रभात और इंस्पेक्टर वीरेंद्र, ये साइबर सेल की क्राइम ब्रांच की टीम है जिन्होंने ये वीज़ा रैकेट बस्ट किया है। 7 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं इसमें, और चीट जो लोग हुए हैं विक्टिम, वो उनकी संख्या सैकड़ों में है, लगभग 1000 हो सकती है। और मास्टरमाइंड है इनामुल हक, बेसिकली दरभंगा का रहने वाला है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ के, और उसको लगा कि ये बहुत अच्छा धंधा है तो इसमें लिप्त हो गया। अब इसमें हमारे पास क्राइम ब्रांच के पास पीछे कुछ कंप्लेंट्स आई थी, जिसमें जो पीओई है, प्रॉक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स, उसको लोग अप्रोच करते हैं कि भाई हमारे को चीट कर लिया वीज़ा के नाम पे और आगे हमारे पैसे चले गए। इसमें ज़्यादातर जो कंप्लेनेंट्स हैं वो केरला और उस साइड के हैं, साउथ इंडिया के। तो इन्होंने इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है कि एक तो ये फ्रंट ऑफिस खोलते थे कहीं पे अच्छी सी जगह, चाहे वसंत कुंज, महिपालपुर, द्वारका में एक फ्रंट ऑफिस खोल लिया। उस फ्रंट ऑफिस में इन्होंने 2-3 लोग छोड़ दिए कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बड़ा नाम लगा दिया, वो फर्जी कंपनी खोली, उसका बड़ा बोर्ड लगा दिया, और वो वहाँ पे जो भी आता था उसको लगता था कि ये बहुत बड़ी कोई कंपनी है जो आपको गल्फ कंट्रीज या मलेशिया में आपको वीज़ा दिला देगी, वर्क परमिट टाइप का। और दूसरा जो ये अपने बैक में जो मेन आदमी होते थे, ये इनामुल हक और इसके साथ ही ताबिश हाशमी, मोहम्मद तबरेज़ आलम, तारिक शम्स, इसका भाई इकराम मुजफ्फर, ये 4 लोग तो दरभंगा के और एक जामिया का है। ये लोग जैसे एक कॉल सेंटर के टाइप से टेली कॉलिंग करते थे। डाटा ये सब लेते हैं जो उस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, Naukri.com वगैरह, कि किसको गल्फ में जाना है, किसको इच्छा है वहाँ जाने की, तो उनको ये कॉलर को करते रहते थे। जो फंस जाता था उसको फिर ये ऑफिस का एड्रेस दे देते थे कि तुम वहाँ आ जाओ, ये डॉक्यूमेंट लो। और वो जब ऑफिस 2-3 महीने इस तरह से काम करते थे, करीब 60,000 रुपया ले लेते थे। उसमें 59,000 अलग अलग इन्होंने ब्रेकअप किया हुआ था कि इसके इतने कंसल्टेशन के ये चार्जेस। और 2-3 महीने बाद जब वो काफ़ी सारे 100 लोग करीब फंस गए, उनको टाइम दे देते कि अभी महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीने लगेगा, और फिर उस ऑफिस को अचानक एक दिन बंद करके गायब हो जाते थे। फिर कुछ दिन बाद एक नया ऑफिस खोलना, वहाँ पे फिर नई कंपनी खोलना, नए सिम कार्ड्स। तो इस तरह से ये लोग मतलब पिछले 4-5 साल से यही काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि विक्टिम, क्योंकि अभी हम एग्जैक्ट विक्टिम नहीं बता सकते, लेकिन विक्टिम्स की संख्या काफ़ी होगी, क्योंकि हर बार ये 100-200 लोगों को चूना लगाया इन्होंने और फिर नई जगह शिफ्ट कर गए। अच्छा, कंप्लेंट सभी लोग यूँ नहीं करते, क्योंकि 50-60 हज़ार का मामला है। वो केरला से कहाँ बेचारा धक्के खाने यहाँ आएगा, फिर बार बार आएगा, उसका पासपोर्ट ये भेज देते थे। ये चालाकी करते थे कि वो पासपोर्ट गायब होगा तो वो ज़्यादा परेशान होगा। इनको तो पैसे से मतलब था, पैसा अपना रख लिया, पासपोर्ट वापस भेज दिया, और फिर ये नए विक्टिम्स की तलाश में। अब इसमें जैसा हमारे डीसीपी साहब भी आपको डिटेल में अभी बताएंगे कि कहाँ कहाँ 3-4 जगह बड़े बड़े लूप होल्स हैं। एक तो सबसे बड़ा ये है कि Naukri.com वगैरह में जब ये अपनी कंपनी का प्रोफाइल अपलोड करते हैं, GoDaddy वगैरह से इन्होंने पेज बना लिया, उसको Naukri.com पे प्रोफाइल को अपलोड कर दिया कि ये दुबई की कंपनी है। अब उसको कोई वेरीफाई नहीं कर रहा है कि वो दुबई की कंपनी है या नहीं है। वो लोगों को लगता है Naukri.com पे है तो सही कंपनी होगी। तो एक तो ये बड़ी इशू है। दूसरा, जो कानून के रूल्स हैं पीओई वगैरह के कि भाई ये बड़ी कंपनीज हैं जो केवल करेंगी, लेकिन लोगों में अभी भी जानकारी नहीं है। ऐसे जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर हैं, जो एक कंपनी खोली 2 महीने में गायब हो गए, महीने 3 महीने में, तो उनको कोई चेक नहीं कर रहा है कि इस तरह के जो क्योंकि वहाँ जाने वाले लोग हैं, वो जाते हैं कोई प्लम्बर के लिए, कोई मेसन के लिए, कोई हेल्पर के लिए, कोई इलेक्ट्रीशियन। अब वो भी उतना उनको लगता है बस किसी तरह गल्फ चले जाए, वहाँ पैसा ठीक मिल जाए। तो वो देखते हैं अपना डाटा Naukri.com पे करते हैं। इनकी ऑलरेडी कंपनी वहाँ पे जो फर्जी बनी हुई है, इनके यहाँ से कॉल चला जाता है, वो सोचता है कि भाई ये तो ठीक ही होगा, और वो 50-60 हज़ार रुपया लेके और फिर ये गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से जब हमने यहाँ पे इनके यहाँ रेड की तो हमें करीब 110 पासपोर्ट मिले लोगों के, और बहुत सारे लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स और फर्जी स्टैंप्स
अच्छा, एक और जो अभी अंकित आपको डिटेल में बताएंगे, आधार का बड़ा इसके अंदर रोल आ रहा है, क्योंकि ये फर्जी आधार बना लेते हैं। अब ये जो 2 लड़के इनके ऑफिस में थे, नेपाल के लड़के हैं बेसिकली, उनके फर्जी आधार बनाए इन्होंने, उनको ऑफिस में रख दिया, और फिर आगे की चेन चलती चली जाती कि भाई तो आधार है इनके पास, बैंक अकाउंट मिल गया, सिम मिल गया, उस पहली जो डॉक्यूमेंट है वही फेक है, उसके आधार पे पूरी चीन फेक है। लेकिन एक बार आधार बन गया तो कोई पूछता नहीं है। तो इस प्रकार से ये 4-5 साल से ये रैकेट चल रहा था, और इस टीम ने बड़ा अच्छा काम इसलिए भी किया है क्योंकि सारे बेचारे गरीब विक्टिम्स हैं और सैकड़ों की संख्या में है। वो ये सोचते हैं कि अब ये पैसा गया, अब तो ये मिलना नहीं है, और ये लोग अपना ऑपरेट करते रहते हैं। तो मेरी मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से अपील भी है कि ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। एक और चीज़ कि ये कहते थे हम आपको अभी टूरिस्ट परमिट दिलाएंगे, वहां पहुंच के हमारी कंपनी आपको अरेंज करके वर्क परमिट दिला देगी। तो वो भी इनको एक झांसा रहता था कि अभी थोड़ा सा टाइम लगता है वर्क परमिट में, तो अभी आप टूरिस्ट परमिट पे चले जाइए। टूरिस्ट परमिट ऑनलाइन आ जाता है तो इनको लगता है कि हाँ शायद सही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अंकित, आप थोड़ा बताना चाहो। जैसा कि सर ने बताया कि Naukri.com पे रजिस्ट्रेशन के टाइम